नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये जिला लगता है दमोह, और देखिए चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले पहुंचे हैं। जिला दमोह की जनता हमारे साथ है। क्या कहने वाली है यहाँ की जनता? कहते हैं बुंदेलखंड के लोग काफी दबंग होते हैं, तो इस दबंग आवाज में क्या कहने वाले हैं? चुनाव से पहले, बटन दबाने से पहले इनके दिमाग में मुद्दे क्या है? क्योंकि देखिए लगातार पिछले 3 महीने से आपको मध्य प्रदेश चुनाव पर लोगों की बातें, लोगों के मुद्दे, लगातार खबरें, लगातार तमाम जो उनके मन की बातें हैं वो निकाल रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। पर यह है आज आखिरी दिन चुनाव से पहले, ठीक पहले। तो क्या आखिरी दिन में जनता सोचती है, एक रात पहले सोचती है, और कहीं ना कहीं कहते हैं आखिरी समय में जनता का बड़ा सटीक दिमाग हो जाता है कि भाई किधर जाना है, मुद्दा क्या है। रोजगार पर बात करेंगे, या फिर जो विकास हुआ है उस पर बात करेंगे, या फिर उन्हें जो कमी लग रही है उस कमी के चलते वो किधर जाने वाले हैं। जो असमंजस की स्थिति थी वो काफी हद तक क्लियर हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देखिए जिसने जितना दम लगाना था लगा लिया, चाहे शिवराज हो चाहे कमलनाथ हो। कमलनाथ की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और शिवराज की तरफ से वहीं पीएम मोदी, अमित शाह, ऐसे बड़े बड़े चेहरे दोनों की तरफ से लगातार बड़े दिग्गज आए। सबने लगातार जितने वादे करने थे, जितना जनता को कन्विंस करना था कर लिया। अब सीधे जनता के पास चलते हैं कि जनता के दरबार में क्या है, किसके लिए जीत है और किसके लिए हार है। और सबसे पहले आपसे ही बातचीत करते, बताइए माहौल क्या लग रहा है? वैसे हाइट तो काफी अच्छी है आपकी, तो इस बार ग्राफ किसका ऊपर जाने वाला है और किसका नीचे? कौन पसंद आ रहा है, कौन फेल करने वाले हैं? सीधे बताइए। सीधा सीधा अभी तो कांग्रेस का ऊपर जा रहा है, प्रदेश लेवल से भी। अच्छा, कांग्रेस का ऊपर जा रहा है? हाँ। क्यों लग रहा है कि कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है? इसलिए कि बीजेपी 18 साल से सरकार में है जी, फिर भी ऐसा कुछ दिखा नहीं है बीजेपी की तरफ से। अच्छा, अभी कुछ काम चाहे नहीं दिखा? कुछ नहीं दिखा है अभी। चाहे आप किसानों का ले लीजिए, चाहे सरकारी जो भर्तियां होती हैं, अभी पटवारी घोटाला है, और भी बहुत से मुद्दे हैं। रोजगार की सबसे बड़ी असुविधा है मुझे हर जगह। बातों से लग रहा है कि रोजगार आप सबसे पहले देखने वाले हैं, कि रोजगार का मुद्दा सर्वोपरि रहेगा। सर्वोपरि रहेगा। और हम बुंदेलखंड की बात करें, जा बताओ कि अगर हम फ्री होते, मतलब काम कर रहे होते, तो हम आपके पास कहाँ खड़े होते? नौकरी पे होते ना। बहुत बढ़िया। हमें तो कहाँ खड़े होते? आप कह रहे हैं अगर बात कर रहे हैं तो रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी है, तो क्या पता आप फ्री होकर के आ गए होते, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आ जाते? जब नौकरी लगी तो भैया रोज रोज, अरे खाओ पहले देखे आदमी, खाओ पहले देखे, अपने लोगाई बाल बच्चों पहले देखे आदमी, घर परिवार से ही पाल लें तो पहले बाद में आए। हाँ माइक में, अरे जब फ्री आई है तो माइक पे नहीं कहूँ लो, चलो फ्री आई है, चल रहे हैं। तो इस बार बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या होने वाला है? 50-50 दोनों के लिए माहौल है, या फिर क्या है ये बताइए? अपना तो आपने बता ही दिया। सिर्फ ये है कि हिंदुत्व की राजनीति जो बीजेपी करती है, और अभी सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है राम मंदिर का, उस पे जितनी वोटें ले जाएं तो ले जाएं। अच्छा। बाकी जो समस्याएं हैं विकास के स्तर पे, वो समस्याएं सभी की हैं, और किसी ने, बीजेपी ने हल नहीं की। 18 आप जैसे लाडली बहना की हमने सुना, अभी लाडली बहना की हमसे ज़्यादा आपको जानकारी होगी। 1 महीने में कितना खर्च हुआ? 18,000 से लगभग 20,000 करोड़। ठीक है, तो जनता के लिए तो हाँ, जनता के लिए हुआ। लाली लिपस्टिक पे फिर बढ़ा दिया। अच्छा, तो जो बाइयों हो दो, सुबाइयों से ले लो, उबाइयों से ले लो, बाइयों ही होता है ना। अच्छा, 1,000-1,200 में घर चल जाए, नहीं चल जाए तो बताओ? घर 1,000-1,200 में घर चल जाए, कोई को नहीं चल रहा हो, उसके बाद अच्छा वो पैसा घर चलाने के लिए थोड़ी दे रहे, सहयोग राशि। लीली लिपस्टिक कौन दे रहा है? लाली लिपस्टिक कौन दे रहा है? तो बढ़िया है ना, मामा दे रहे हैं। हाउ मामा, एक दोस्त। चलिए बोल। मैं एक चाह रहा हूँ, जितने पैसे लाडली बहना योजना में खर्च किए जा रहे हैं, इतने पैसों में कम से कम 10, 15, 20 जिलों में 1, 2 उद्योग लग जाते, और जिससे कि वहाँ की जनता, जो युवा, स्थानीय युवा होते, वो उसमें लग जाते, और वो 1,000 के लिए इंतजार नहीं करते, वो 10,000, 15,000 रुपये महीने में वहाँ लगते, और वो मेहनत कर कमा लेते। है कि लाडली बहनों को ना मिले, वो कह रही है हमें तो मिल रहा है। अरे बहनों को हम लोग पाल रहे हैं ना यहाँ पे, भारत देश में थोड़ी अमेरिका जैसा चल रहा है। अच्छा। जैसे वो मतलब 70% महिलाएं हाउस वाइफ होती हैं। MP में ले लो आप, भारत देश पे ले लीजिए,
तो करते कौन है? ये मत कहना कि उन्हें हाउस वाइफ ही नहीं रहने देंगे। एजुकेशन बढ़ाओ ना, हमने आपसे पहले कहा है ना, शिक्षा की जरूरत है भारत देश में, और वो 90% है और 10% नहीं। आप कह रहे हैं जो पैसे मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है। पैसे मिलना ठीक थे, लेकिन पहले रोजगार लगाना ठीक था मेरे हिसाब से। इस दमोह कहाँ से दमोह जिला में मैं कहाँ से रह जा तो बताओ। हम लोग शिवराज मम्मा अपने घर से दे रहे हैं, उनका धरो है तो आप कौन सा घर से दे देंगे? नहीं तो अब आन तो कमलनाथ 18 साल से तो शिवराज सिंह है, आन तो कमलनाथ तो पहले फिर सवाल करें अपन कि पहले ही से सवाल करने लग। पहले बनन जो राहुल सिंह से सवाल करत, गद्दा राहुल सिंह बना तो एक बार 5 साल चलन तो दो, उसके बाद अबे सरकार बनी कांग्रेस की, तुमने खरीदे जो पैसे कहाँ से आओ, कहाँ से आओ पैसे? सिंधिया जी ने ये बयान दिया कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है, मैं सड़कों पर बैठूंगा। बहुत बढ़िया, सिंधिया जी के थाली, सिंधिया जी के लाजे प्रणाम, और हम कहूँ मिले तो दंडवत ऐसे प्रणाम करें सिंधिया जी के लाजे। उन्हें पता नहीं मिलो, उन्हें कछु नहीं, अपनी व्यक्तिगत राजनीति सब व्यक्तिगत के लाजे कराते हैं। स्विच बैंकों में अकाउंट है। मोदी जी का भी फर्क पड़ रहा है यहाँ? नहीं, मोदी जी का सुनिए आप, दो एक मिनट, जब हार रहे हैं, एक मिनट बोलन दो यार। मोदी जी को जा बताओ, विश्व लेवल का नेता, हम मोदी जी को समर्थन कर रहे खोले हिंदुत्व के चक्कर में। मैं हिंदू हूँ, जय श्री राम। मैं हिंदू हूँ, मैं राम मंदिर बनाया उसका, मैं बीजेपी का हिंदू नहीं हूँ, मैं बीजेपी का हिंदू नहीं हूँ, मैं भगवान अंधभक्त नहीं हूँ। उनने राम मंदिर बनाया, उनका मैं जीवन भर मैं और अपने बच्चों से कह के जाऊंगा कि उनका एहसान रखना, कि उनके आय से, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने बनाया, लेकिन फिर भी आपको मान्यता है ना एक कि उनको दिए, चलो उनको दे दिया, उसका उन्होंने बनाया, मैं मानता हूँ। आगे क्या कहने वाले? लेकिन हाँ, आगे हम ये कहने वाले हैं कि अगर यहाँ पे मोदी जी को इतना टाइम नहीं, विश्व लेवल नेता है, इतनी बड़ी, मैं उनके पक्ष में हूँ, यहाँ आने का क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हार रहे हैं। मामा को क्यों बूस्ट अप ना करे वो? मामा हाँ तो आदमी ने घोषणा भी रहा है बे, उनकी क्या चर्चा करो, उनकी देखो चर्चा नहीं करें चर्चा ही नहीं करो तो अच्छी बात है। घोषणा भी रहा है वे, घोषणा भी रहा है। और सुनो, सीट के चक्कर में वे पकड़े आ गए हैं, सो लाडली बहना, और अब क्या पता भाई, हम तो कार्यकर्ता हैं भैया भाजपा के, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नहीं कार्यकर्ता। अरे हम क्या, एक मिनट, हम ऐसा कौन सा कार्य किया उन्होंने जो सभी के लिए सुविधा है? एक कोई उनका कार्य बता दीजिए, एक मिनट, ऐसा एक कोई कार्य बता दीजिए। कार्यकर्ता है बीजेपी के, हम बीजेपी के कार्यकर्ता भाई सदस्यता ले रहे, आप भाई ले लें, हम जाके सोमनाथ मंदिर बनवा दो, अबे कहाँ नहीं बनवा पाए? प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, 700 साढ़े 700 800 करोड़ आप महाकाल लोक में कर रहे हैं, आप जाके सुना दो, कहाँ नहीं कर सकते? एक और भी मुद्दा है मैडम, हमें से बस बात कर लो, हम पूरी जानकारी दे दें। हाँ, आप बताइए, जल्दी से बताइए क्या कहना है, माहौल क्या है इस बार? माहौल तो कांग्रेस का चल ही रहा है मैडम, किसी भी हाल में। सबसे बड़ा मैडम बीजेपी में शिक्षा का अभाव है, बीजेपी में शिक्षा का अभाव है, बीजेपी में शिक्षा का अभाव है, मतलब प्रदेश के सर्वोच्च पद पे और देश के सर्वोच्च पद पे, मतलब शिक्षा का शिक्षित व्यक्ति अगर रहेगा तो बाकायदा अच्छी खासी नीति बनाएगा, शुरू से पॉलिसी अच्छी खासी होंगी, शिक्षा से रिलेटेड होंगी। चलिए भैया को भी थोड़ा सा पकड़ लेती हूँ, आप बताइए, अरे थोड़ा बता दीजिए, मामा पसंद है या कांग्रेस? एक बार बता के जाइए। मंदिर की आचार्य। अच्छा, आप बताइए इस बार कौन पसंद आ रहा है, भाजपा या कांग्रेस? आप बताइए, नहीं जो भी मना है वो बताइए, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा, जयंत भैया आएंगे। तो भाजपा पसंद आ रही है? बिल्कुल। भाजपा क्यों पसंद आ रही है? जयंत भैया ने बहुत ज़्यादा विकास किया है, जितनी भी परियोजनाएं, नल जल योजनाएं हैं, सब जयंत भैया की है। सीतानगर, सद्दारू, जयंत मलैया की देन है। योजनाएं बहुत सारी, पानी के लिए पीले डब्बे लेके फिरता था दमोह, अगर जयंत भैया ने इतनी कोशिश नहीं की होती तो पानी इतना आता भी नहीं। अभी आप कह रहे हैं मामा जी आपको पसंद है? मामा जी नहीं है। मामा जी नहीं है? अभी तो कहा आपने, नहीं, अभी तो कहा भाजपा पसंद है, क्यों बड़ी? राज्य में क्या लग रहा है, मामा जी और कमलनाथ की फाइट कैसी है? वो तो हम तो लोकल का बता सकते, दमोह का तो बता दिया, अब राज्य में बताइए थोड़ा। राज्य का कोई डिसाइड नहीं, राज्य में तो कंफ्यूजन है। अच्छा, राज्य में कंफ्यूजन है। हाँ, गुरु हमारे सुनो आदरणीय है, उनको प्रणाम। उन्होंने 35 साल में 20 साल विधायक, 15 साल मंत्री के बाद जलई बस तो लाए, और लाओ का है उसके बाद आओ का है, जावी तो गुरु बता देवे, WCO की योजना है वो। चलिए भैया, थोड़ी सी बात और आपसे बोल लेता हूँ, एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय कांग्रेस नहीं है, ना ही अजय टंडन, ना कमलनाथ जी, लेकिन निरंतर जो एक सरकार यहाँ बनी रही है, उसने जो रोजगारों की जरूरत थी यहाँ, या जो डेवलप की जरूरत थी, उसने नहीं दिया। अगर 5 साल में नहीं कमलनाथ जी या टंडन जी नहीं कर पाएंगे ये काम, यही काम अगर कमलनाथ जी और टंडन जी नहीं करेंगे तो अगली 5 साल में हम फिर बदल लेंगे उनको भी पलट देंगे। हाँ, उनको भी बदल लेंगे, जरूरी नहीं है कि हम ऐसी सरकार की। और मैं यही आप कह रहे हैं मौका सबको
दिया जाए। सोच समझ के दिया जाए। और मेरा सबसे अनुरोध ये भी है कि आगे चल के सभी लोग जनता से, दमोह की जनता से और मध्य प्रदेश की जनता से अनुरोध है कि किसी भी मतलब ये योजनाओं के बहकावे में ना आए। इस शिक्षा, उद्योग, रोजगार, किसान को 24 घंटे लाइट, इन सब चीजों पर चर्चा की जाए। मुद्दे की बात जी, है। मामा जी और कमलनाथ दोनों की फाइट कैसी लग रही है आपको? बीच में मोदी जी कैसे लग रहे हैं? मामा जी को मैं इस मामा से कंपेयर करना चाहूँगा कि व्यक्तिगत ना जाएं, थोड़ा जी सा जी, सीधे तो बताइए। बस उनने भी वही स्थिति की है। ये है नौजवान, पढ़े लिखे हैं, मैं उतना नहीं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जो एजुकेट लड़के पढ़ रहे हैं। दोनों की क्या कंपैरिजन है? जी, जो मामा जी की नीति और नियत है उसमें इस बार से लोगों ने सोचा है कि अब जो उनकी नीतियां और नीति थी और नियत थी अब उसको परिवर्तित करना है। अच्छा। क्योंकि पिछले 15 साल में 2003 में सत्ता में आई थी जी। बीजेपी, तो उनने स्थानीय मुद्दे जो लाइट, बिजली, पानी था उसको तो सॉल्व कर लिया था 2014 तक के चुनाव में। लेकिन जब रोड मैप अच्छा हो गया था उसके बाद मध्य प्रदेश को जो औद्योगिकरण का विकास होना चाहिए था उस पर कोई काम नहीं किया है। मतलब जितने उद्योग खोलने चाहिए थे हाँ। या फिर रोजगार की आपको गुजरात मॉडल जो हमारे नरेंद्र मोदी हर जगह गाना गाते फिरते हैं, गुजरात का मॉडल मध्य प्रदेश में क्यों लागू नहीं किया उन्होंने? अच्छा, गाना गाते फिरते हैं। हाँ, गुजरात के औद्योगिकरण का मॉडल पूरे देश में उन्होंने बताया था और सत्ता में वो आए थे 2014 में। जी। लेकिन उसी 2014 में यहाँ पर भी चुनाव हुए थे स्थानीय मध्य प्रदेश के, तो यहाँ कहाँ दिख रहा है औद्योगिकरण का विकास? मोदी जी ने बहुत गाना गाया, तो उन्होंने तो यहाँ भी आकर के बताया मध्य दमोह प्रदेश में के- कि डबल इंजन की सरकार काफी फायदेमंद है। दमोह की स्थिति ऐसी है मैम कि 35 साल विधायक बीजेपी के रहे, स्थानीय वित्त मंत्री रहे माननीय जयंत कुमार जी मलैया, लेकिन अब उनकी स्थिति ये है कि स्वयं नरेंद्र मोदी को यहाँ आके सभा करनी पड़ी, यानी उनकी वर्तमान स्थिति दयनीय स्थिति है। क्या पता मजबूत हो इसीलिए मोदी जी आए कि भैया चलिए हम आपके क्षेत्र में मजबूत क्षेत्र है रहली क्षेत्र, जहाँ का अभी आपने जिक्र किया था पंडित गोपाल भार्गव जी। वो नहीं जाते प्रचार करने, वो कहते हैं हमने 5 साल प्रचार कर लिया, अब जो होगा चुनाव के दिन होगा। जिस तरीके की योजनाएं लगातार चलाई गई और काफी चर्चाओं में रही पूरे मध्य प्रदेश में, वो थी लाडली बहना योजना, सीखो कमाओ योजना, ऐसी बहुत सारी वो सिर्फ योजनाओं में उन्होंने कितनी वैकेंसियां दी थी? कितने स्टूडेंट हैं? अभी उन्होंने जो योजना दी है उसमें कितनी सीट अवेलेबल है? कौन सी योजना? जो सीखो कमाओ योजना है, उन्होंने अभी फॉर्म भरा है। उन्होंने बताइए जो 7-8 हजार का वादे किया था, अभी उन्होंने कितने स्टूडेंटों को वैकेंसियां दी हैं? आप बता सकते हैं? नहीं वो बता। हाँ, तो उन्होंने कितने दी है? 70% भी अभी वैकेंसियों पर ज्वाइनिंग नहीं दी है। अच्छा। 15 से 30%। मतलब आपके हिसाब से 70% अभी वैकेंसीज नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ एक आश्वासन के तौर पर एक बोलते ना भर्ती का आवेदन दिया है कि हम युवाओं को सीखे कमाने का योजना देंगे। जैसे आपकी सरकार अभी कोरोना में 4 साल चली, कोरोना में आपने खा लिया युवाओं के लिए, बेरोजगार खा लिया, क्योंकि 4 साल कोरोना काल, इसमें कितनी वैकेंसियां चली गई? कितने गरीब बच्चे बेरोजगार हो गए? कितने बच्चे हो गए? अभी जो दम नहीं लगा। कुछ नहीं, दम नहीं। अभी पटवारी की वैकेंसी थी, उनने किस प्रकार का घोटाला किया? अभी इंडियन आर्मी को जो उन्होंने अग्निवीर कर दिया है, अभी लखनऊ में जो जवान का शहीद हुआ था उसको श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं दी गई? ये किस काम की सरकार है? मेरे कहने का मुद्दा ये है, यहाँ बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं चाहिए, अपने क्षेत्र में बिल्कुल नहीं चाहिए, राज्य में भी नहीं चाहिए। ऐसी सरकार को जूतों की माला पहना के भगाना चाहिए। ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो गया है। आप बताइए। हाँ, यहाँ कांग्रेस आएगा क्योंकि ओपीएस जो है, जो पूरे कर्मचारी हैं, बताएंगे। इस बार ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा मुद्दा रहेगा मैम, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा ओपीएस का रहेगा। इन बच्चों को जिनको अन्य स्टेट वालों को नौकरी मिली है वो रहेगा। पटवारी में जो भ्रष्टाचार हुआ वो पद रोका गया, पुलिस में जो पद रोके गए, इसका इन बच्चों पे जो असर पड़ा है, इस पे ये जो नए लोग वोट दे रहे हैं पहली बार, बिल्कुल यूथ बिल्कुल जल्दी आइए, आप बताइए कौन पसंद है आपको? हमें को तो सब पसंद है। अरे बता नहीं, सब पसंद है। बताइए कमल के क्या हाल चल रहे हैं? कमल का बहुत सही है। हाँ, पसंद है। मामा कितनी सीट? हाँ, अरे मामा तो कमाल कर रहे हैं मामा। अच्छा, मामा कमाल कर रहे हैं। क्या कमाल कर रहे हैं? मामा ये कमाल करने वाले हैं कि जो पैसा मिलते हैं, पैसा में कूटी मिलती है,
सब कुछ मिलता है? हाँ, सब कुछ मिलता और है। सब कुछ तो बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया मिल रहा है। मैडम जी मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने जो घर का नल पहुँचाया वो बढ़िया काम है। हाँ। ठीक है ना, लोगों के लिए कुटीर दिया वो बढ़िया काम है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में रोजगार की कोई गारंटी नहीं है मैडम, आपको बता रहे हैं 2000 जी आप बिहार में आपको बता रहे हैं शिक्षा कर्मी की 7 बार लिस्ट उठ गई। यहाँ से दूसरी पहली से दूसरी नहीं उठ पा रही ढंग से मैडम। यहाँ बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, पढ़े लिखे हैं, मजबूरी बस जिनको मतलब टीचरशिप या कुछ अन्य काम करना चाहिए तो मजबूरी बस 200-500 रुपये में गुजारा कर रहे हैं आराम से। और आप भाजपा समर्थक है तो आप मानते हैं कि रोजगार की कमी है या नहीं? हाँ है, कमी है, रोजगार की कमी है, कमी है। तो ये ईमानदारी से हाँ, ये ईमानदारी, हाँ। और जो हुआ है वो बता रहे हैं। हाँ वो मैडम, हुआ। एक दोनों ही चीजें हैं। हाँ, दोनों चीजें। मैडम आप बता दीजिए, एक लॉलीपॉप दिया कि 1000 रुपये महिलाओं के लिए दे दिया, एक लॉलीपॉप आपने सीधा सीधा वोट खरीद ली। एक प्रकार से वोट खरीदना हो गया, क्या हो गया पता ही, चुनाव के समय आप पैसे दे रहे हैं तो जो वोट खरीदना हुआ कि नहीं हुआ? चुनाव के समय कहाँ 3-4 महीने पहले किया अरे था? 3 महीने पहले किया मैडम, क्या हुआ? आपने वोट बैंक बना ली ना आपने। अच्छा, वोट बैंक बना और यही तो होता है मैडम, और क्या हुआ आप बताइए? जनता क्या है, जनता विकास तो देखती है, साथ साथ जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार अति आवश्यक है, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग अतिथि शिक्षक रहे मैडम, हम लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इस बार आए चूंकि चुनावी मुद्दा था, उन्हें हुआ पकड़ा दिया कि आपकी पेमेंट दुगनी कर दी जाएगी। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को निकाल भी दिया गया। अब इस प्रकार हम लोग क्या है मैडम, पढ़ लिख के एक तो 15-18 साल पढ़ाई की आराम से, है ना मैडम, उसके बाद फिर बेरोजगारी, फिर टेस्ट दो, फिर बीएड करो, फिर दुनिया के भर के पूरे जितने प्रकार के डिप्लोमा हैं। तो आपको लगता है ये बेरोजगारी का मुद्दा आपके क्षेत्र में है या पूरे मध्य नहीं प्रदेश में? मैडम, आप पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। अभी क्या मानते हैं कि कुछ घंटे बाकी हैं, आप में उत्सुकता है बटन दबाने के लिए पूरी? बिल्कुल मैडम, सब लोग तैयार हैं सरकार बदलने के लिए। और आप तैयार हैं? हाँ तैयार बिल्कुल है। सरकार बदलने हाँ। के लिए। बनाने के लिए, ठीक है। किसकी? आप किसकी, आप अभी नहीं बात। चलिए भैया आप बताइए जी, किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? युवा है, क्या सोचते हैं, कौन पहली पसंद है आपकी? मोदी जी मोदी जी। हाँ। मोदी जी क्यों पसंद आ रहे हैं आपको? का सब कर रहे हैं बे। अच्छा, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। तो वही पसंद है। हाँ। कमलनाथ कुछ नहीं कर रहे। अबे उन्हें क्या करूँ है? 15 महीने में कुछ किया जब बने थे या नहीं? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। हाँ, हाँ। तो सब कुछ मामा जी का ही अच्छा हाँ मामा जी का। लगा। चलिए भैया, भैया कह रहे हैं कि सब कुछ पसंद आया है, बताइए। तो आपने ने उनसे क्यों नहीं पूछा कि कब से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री है इस देश के? आपने पूछा क्यों नहीं? भैया मैंने पूछा 15 महीने का काम कैसा लगा? 15 महीना और आप 18 महीना। 15 साल और 15 महीना में अंतर है मैडम। तो ये है यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्या कह रही है और क्या इस बार दिमाग में है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।